ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और जीवन का मार्गदर्शन करने वाली है, इसलिए इसे पूरा अंत तक अवश्य सुनिए। एक वटवृक्ष पर एक नीलकंठ अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन की बात है, नीलकंठ और उसकी पत्नी भोजन कर रहे थे। तभी नीलकंठ की पत्नी की नजर एक बुजुर्ग किसान पर पड़ी, जो एक पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने जा रहा था। तभी वहां एक भूखा भिखारी आता है और उस बूढ़े किसान से भीख मांगने लगता है। उस बुजुर्ग किसान ने स्वयं भोजन न करके अपना खाना उस भूखे भिखारी को दे दिया। ये देखकर नीलकंठ की पत्नी ने नीलकंठ से कहा, हे प्रियवर, उस बुजुर्ग किसान ने खुद भोजन न करके अपना भोजन उस भिखारी को क्यों दे दिया? तब नीलकंठ बोले, प्रिय, प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में कुछ न कुछ दान करता है। कोई भोजन दान करता है, कोई वस्त्र तो कोई धन। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि सबसे अच्छा और उत्तम दान कौन सा है? कौन सा दान करने से मनुष्य को सबसे बड़ा पुण्य मिलता है? इस पर नीलकंठ की पत्नी ने कहा, नहीं प्रियवर, ऐसा कौन सा दान है? नीलकंठ ने मुस्कुराकर कहा, प्रिय, ये बात मैं तुम्हें कहानी के माध्यम से बताता हूं। ये कहानी न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि जो भी इसे ध्यान पूर्वक अंत तक सुनता है वह जान जाता है कि सच्चा और श्रेष्ठ दान क्या होता है और उसका महत्व कितना बड़ा है। ये कहकर नीलकंठ ने कहानी शुरू की। प्राचीन समय की बात है। चंद्रपुर नामक एक गांव में कैलाश नाम का एक युवक रहता था। वो लकड़ी काटकर अपना जीवन यापन करता था। अपनी पत्नी के साथ वो बहुत साधारण जीवन जी रहा था। जलाऊ लकड़ी से होने वाली आमदनी पर्याप्त नहीं हो पाती थी, जिससे उसके परिवार में भोजन और कपड़ों की कमी बनी रहती थी। एक दिन परेशान होकर कैलाश की पत्नी गुस्से में बोली, कितने दिनों तक यह सिलसिला चलता रहेगा? न कोई त्योहार मनाते हैं, न कोई खुशी। क्यों न इस लकड़ी काटने के काम को छोड़कर नगर जाकर कोई और काम ढूंढ लो? कब तक हम यूं ही कठिनाइयों और गरीबी में जीवन बिताएंगे? कैलाश ने बड़े प्यार से कहा, भाग्यवान, मैं हमेशा तुम्हारी बात मानता हूं, लेकिन मैंने पहले भी कहा है, मैं ये गांव नहीं छोड़ सकता। शहर में यहां जैसी शांति नहीं मिलेगी और मैं नहीं चाहता कि ये विषय हमारे बीच दोबारा आए। उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। खाना तैयार है, खा लो और फिर लकड़ी काटने चले जाओ। भोजन करने के बाद कैलाश लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वो काफी दूर निकल गया। वो सोचने लगा, आज तो बहुत दूर आ गया हूं, मुझे एक बड़ा पेड़ चाहिए ताकि आज अच्छी आमदनी हो जाए। लेकिन उसे कोई बड़ा पेड़ नजर नहीं आ रहा था। वो बोला, वहां एक पेड़ है, भले छोटा है, चलो आज के लिए इसी से काम चला लेता हूं। कैलाश ने वह पेड़ काटा और सिर पर जलाऊ लकड़ी का गट्ठर रखकर नगर की ओर बेचने के लिए निकल पड़ा। लेकिन नगर पहुंचने पर उसने देखा कि लकड़ी खरीदने वाला कोई नहीं था। वह सोचने लगा, क्या मुझे ये सारी लकड़ियां वापस घर ले जानी पड़ेंगी? तभी रास्ते में एक पंडित ने आवाज लगाई, सुनो लकड़ी बेचने वाले, इधर आओ, ये लकड़ियां कितने की हैं? कैलाश ने कहा, पंडित जी, आपको सारी लकड़ियां चाहिए या आधी? अगर सारी चाहिए तो कम दाम में दे दूंगा। पंडित ने कहा, मुझे सारी लकड़ियां चाहिए, लेकिन तुम्हारे बताए दाम पर नहीं, मैं अपने दाम पर ही ले सकता हूं। कैलाश ने थकान भरे स्वर में कहा, अरे तो फिर ये लकड़ियां बहुत सस्ती हो जाएंगी, लेकिन चलिए दे दीजिए, वैसे भी मैं थक चुका हूं। पंडित ने रुपए देते हुए कहा, ये लो और लकड़ियां यहां रख दो। वैसे तुम भूखे लग रहे हो, क्या कुछ खाना खाओगे? सब तैयार है, खाना खाकर ही जाना। कैलाश ने कहा, मुझे भूख तो बहुत लगी है, लेकिन अगर मैं खाऊं तो आपके लिए खाना नहीं बचेगा। रहने दीजिए, मैं घर जाकर खा लूंगा। पंडित मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, यहाँ इतना भोजन है कि 20 लोग और खा सकते हैं। जब भी भूख लगे यहाँ आ जाया करो। कैलाश ने पूछा, क्या आप हमेशा ही सबको ऐसे खाना खिलाते हैं? पंडित ने उत्तर दिया, जब तक परमात्मा ने मुझ पर कृपा रखी है मैं ये करता रहूंगा, ये सब उनकी ही मर्जी है। कैलाश ने कहा, ठीक है, तो मैं आज भोजन यही कर लूंगा। उस दिन कैलाश ने पंडित के घर भरपेट भोजन किया। फिर धन्यवाद देते हुए बोला, पंडित जी,
आप बहुत दयालु और नेक दिल इंसान हैं। ऐसा अच्छा काम करने में मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। अब से